बच्चों, कक्षा 7वीं के गणित विषय के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने गणित के प्रश्न संग्रह 1 का अध्ययन किया। आज के क्लास में हम प्रश्न संग्रह 2 त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी जाने पर हम त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न संग्रह 2 का पहला सवाल। आइए रचना कैसे करते हैं इसको हम कॉपी में भूमिति साधनों की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। तो उसमें सवाल नंबर 1। बच्चों, सवाल नंबर 1, त्रिभुज ABC की रचना करो जिसमें भुजा AB की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर, भुजा BC की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर और भुजा AC की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की रचना करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे बड़ी भुजा की लंबाई AB है 5.5, उसको हम नीचे ले लेते हैं। बड़ी भुजा की लंबाई को मैंने कहाँ ले लिया बच्चों? नीचे। स्केल लेना है और पेंसिल लेना है। 5.5 तक मैंने इसको मार्किंग किया, ठीक है। तो बच्चों ये लंबाई मैंने कितना खींचा है? 5.5। आपको चाहिए तो यहाँ पे मैं ये क्या नाम दिया इसका? AB। आपको पेंसिल का उपयोग करना है। मैंने पेन लिया हूँ लेकिन आपको पेंसिल से लिखना है क्योंकि मैंने पेंसिल को गोला प्रकार में सेट किया हूँ। अब BC की लंबाई है 4.2। BC देखिए मैं कैसे ले रहा हूँ। अब देखिए बच्चों, ये 4 है। 4 के बाद दूसरी लाइन जो है यहाँ से लेकर 0 तक रखना है। देख रहे हैं आप? या ऐसे भी कर सकते हैं आप, 0 से 4.2 तक आपको जाना है। ये देखिए 4.2, ठीक है। अब BC यानी कि B पर रखना है। BC मतलब कहाँ रखना है? B पर रखकर चाप काटना है इस तरह से। अब चाप काटिए। अब AC कितना है? 3.5। 3.5 मैं देखिए कैसे ले रहा हूँ। ये 3.5 अरे 0 पर है, ठीक है। अब मैं A पर रखूँगा। A पे रख के चाप काटूंगा। देखिए दोनों चाप कटे नहीं। ये B वाला चाप को मुझे फिर से बढ़ाना पड़ेगा। देखिए B वाला जो चाप है 4.2 का है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे आगे और बढ़ा दूंगा, ठीक है। इस तरह से चाप कट जाएगा। और इसका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है दोनों चाप का, इसको मैं A से मिला दूंगा और इसको मैं B से मिला दूंगा। अब इसका नाम मैंने दे दिया C। AC कितना है? 3.5। देखिए यहाँ पर ये कितना है? 3.5 है। यस, परफेक्ट, 3.5 सेंटीमीटर। और BC कितना है? 4.2। BC कितना है मेरा? ये 4.2। इसको कहते हैं बच्चों पक्की आकृति। और आपको समझ में नहीं आता है पहले क्या खींचना, तो आप यहाँ एक कच्ची आकृति भी बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से पहला सवाल हुआ। मैं आपको दूसरा सवाल में कच्ची आकृति बना के दिखाता हूँ। पहले देखिए कच्ची आकृति में हमने बिना मेजरमेंट किए मैं बना के दिखाता हूँ। कच्ची भी बना सकते हैं, ये पक्की मेन होता है हमारा। ST 7। ST मतलब कि मैंने एक अंदाजा बना दिया ऐसे ही रफ आकृति। ये ST है, ये 7 बनाना है। और TU, T से U तक, T से लेकर ये एक कच्ची आकृति है, इसका कोई माप नहीं निर्धारण किया हूँ मैंने। ये U कितना है बेटा? 4। S भी कितना है? 5। ये कितना लेना है मुझे? 5। ये कच्ची आकृति है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? ST खींचूंगा 4 सेंटीमीटर 7 का। तो देखिए मैं कैसे खींच रहा हूँ। यहाँ रखा हूँ, ये 7 दिख रहा है आपको? इसको मैं मिला दिया 7 सेंटीमीटर। इसका नाम दिया मैंने ST 7 सेंटीमीटर। अब देखिए T से U 4 सेंटीमीटर। TU कितना है? 4। तो मैं गोला प्रकार में 4 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पर रखा हूँ
और ये 0 पर। क्लियर? टी पे रखकर चाप काटूंगा। एस यू कितना है 5, गोलाकार में 5 ले रहा हूँ राउंडर से। माप एकदम बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब ये रख के मैं इस तरह से एस पे रखूँगा और ये चाप काटूंगा और इसको मैं जो प्रतिच्छेदन बिंदु है इसको मैं एस से मिला दूंगा और इसको मैं टी से मिला दूंगा और इसका नाम है दिया यू। ये 5 सेंटीमीटर है बच्चों और ये 4 सेंटीमीटर। इसको हम कहते हैं पक्की आकृति। आप डायरेक्ट पक्की आकृति भी बना सकते हैं। कच्ची आकृति अगर नहीं समझ में आता है तो बना के देखिए आप लोग। मेन ये है, इस पर नंबर दिया जाता है और कच्ची आकृति के आधार पर हम पक्की आकृति बनाते हैं कि हमको कौन सा माप नीचे लेना है, कौन सा कहाँ लेना है। इस तरह से बच्चों हमारा दूसरा सवाल समाप्त हुआ। अब आइए तीसरे सवाल पर। सवाल तीसरा क्या बच्चों? त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, क्यू आर 3.8 सेंटीमीटर है और पी आर 4.5। कच्ची आकृति पहले बना देता हूँ मैं। एक त्रिभुज बना दिया मैंने एक कच्ची आकृति में। पी क्यू बड़ा को मैंने 6 दिया, पी क्यू आर। क्यू आर 3.8 है। क्यू आर ये कितना है मेरा? 3.8 बनेगा और पी आर कितना है? 4.5। एक अच्छी आकृति है। इसी आधार पर मैं पक्की बनाने जा रहा हूँ। पी क्यू देखिए पहले मैं 6 ले रहा हूँ, ये 0 और ये 6। इसका नाम दिया मैंने पी क्यू 6 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना है? 3.8। गोला प्रकार में मैं 3.8 ले रहा हूँ। देखिए ये 3 का 3.8 यहाँ लिखा हुआ है, 3.8 8वीं लाइन। इस तरह से हम, ठीक है। क्यू आर, क्यू पर रखा मैंने, चाप काटा। पी आर कितना है? 4.5। पी आर 4 और 5 के बीच की जो बीच की लाइन है 0.5 है, 4.5। पी पर रख के मैं चाप काट रहा हूँ बच्चों इस तरह से। इन दोनों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है उसको मिला दे रहा हूँ मैं। इसका मैंने नाम दे दिया आर और इसका नाम दिया मैंने पी दिया भी हुआ है। 4.5 सेंटीमीटर और यह है 3.8 सेंटीमीटर। आप चाहिए तो इसको माप के देख सकते हैं क्या मेरा माप बराबर आया है या नहीं आया है। देखिए बच्चों 4.5 बराबर है और 3.8 भी बराबर ही है। इस तरह से बच्चों हमने पहले प्रश्न का 3 सवाल बताया हूँ। अब दूसरा सवाल देखिए। आधार 5 सेंटीमीटर और शेष प्रत्येक 3.5 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कि आधार 5 है। डायरेक्ट मैं पक्की आकृति बना रहा हूँ, कच्ची आप समझ गए होंगे। नहीं, आधार 5, ये 5 तक मैंने लिया हूँ बच्चों। 5 सेंटीमीटर, नाम नहीं दिया, नाम आप दे दीजिए ABC 5। और शेष दोनों भुजा कितना है? शेष प्रत्येक मतलब कि दोनों भुजा 3.5 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब जिस त्रिभुज की दोनों भुजाओं समान होती है। तो 3.5 लेना है यहाँ पर भी, 3.5। सी पर रख के काटा मैंने एक बार और एक बार बी पर सेम दूरी और जो चाप है उसका प्रतिच्छेदन उसको मिला दीजिए आप इसका मेजरमेंट देख लीजिए कितना है, 3.5 है या नहीं, बराबर एकदम परफेक्ट है। इसका नाम दे दीजिए आप, ये 3.5, ये भी 3.5। समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों लंबाई समान है। इस तरह से हम पक्की आकृति बनाते हैं। आप चाहिए अगर समझ में नहीं आता तो पहले यहाँ साइड में आप कच्ची आकृति बनाइए, उसके आधार पर आप पक्की आकृति बनाइए। इस तरह से बच्चों हमने दूसरे सवाल का अध्ययन किया। आइए तीसरा सवाल देखते हैं।
6.5 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की रचना। समबाहु मतलब जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है, मतलब तीनों भुजा 6.5 सेंटीमीटर की चाहिए। मतलब देख लीजिए, मैं ये कच्ची बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये भी भुजा 6.5 की, ये भी 6.5 की, ये भी 6.5 की, तीनों भुजाएं समान। ठीक है, देखिए ये 0, ये 6 और 7 के बीच में 6.5। क्लियर है बच्चों, 6.5। अब आप गोला प्रकार में चाहिए तो सेम भुजा है, गोला प्रकार में ले लीजिए। 6.5 है, यहाँ देख लीजिए 6.5 मैंने लिया हूँ, तीनों भुजा समान। एक बार यहाँ रखिए, चाप काटिए, और एक बार यहाँ। आपको जो चाप काटते हैं, चाप हिलना नहीं चाहिए, आपको हमेशा ये वाला ही पकड़ना है। इसको पकड़ेंगे तो हिल जाएगा। तो बच्चों इस तरह से ये मैंने इसको मिला दिया। आप देख रहे हैं ये भुजा भी 6.5 सेंटीमीटर है, ये भी 6.5 सेंटीमीटर है, और ये भी 6.5 सेंटीमीटर है। मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई समान है। इस तरह से हमारा समबाहु त्रिभुज की रचना हो गई। बच्चों अब आखिरी प्रश्न है, वो अपनी इच्छा से भुजाओं की लंबाई लेकर एक समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज की रचना करो। समबाहु त्रिभुज क्या होता है आपने देखा, जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो। मैंने यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के लिए तीनों भुजाएं मैंने 5-5 लिया है, तीनों भुजाओं की लंबाई समान है। देख लीजिए कैसे बनता है। इस तरह से हम समबाहु त्रिभुज की रचना कर रहे हैं, जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई समान है। ये भी 5 सेंटीमीटर है बच्चों, ये भी 5, ये भी 5। इसको कहते हैं हम समबाहु त्रिभुज। अब आइए समद्विबाहु त्रिभुज भी देख लीजिए। समद्विबाहु में दो भुजाओं की लंबाई समान होती है और एक छोटा 4। मतलब कि यहाँ पे देखिए कच्ची आकृति, दो भुजाओं की लंबाई समान और एक, इसको मैंने कितना लिया, 6 लिया है, और ये 6 और ये 4। देखिए कैसे बना रहा हूँ मैं। अब मैं 6 सेंटीमीटर का ले रहा हूँ गोला प्रकार में। अब यहाँ पर आपने देखा दोनों भुजाओं की लंबाई समान हो गई, ये भी 6, ये भी 6 और ये 4। इस तरह से हम समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं। विषमबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई असमान। आप चाहिए तो कच्ची बना दे दीजिए। ये 6 का ले लिया मैंने, एक 4 का ले लिया, एक 5 का ले लिया। इसके आधार पर हम विषमबाहु त्रिभुज का बनाएंगे। आप नाम भी दे सकते हैं, PQR, जो भी आपको नाम देना हो दे सकते हैं। यदि मैंने कहीं नाम नहीं दिया है तो आप नाम दे दीजिए, LMN। देखिए अंतिम सवाल है, समाप्त हो जाएगा। 6 ले लेता हूँ पहले मैं। और 5 लेना है, एक और। और एक कितना लेना है, 4। इस तरह से चाप काटेंगे। इसको नहीं कट रहा है तो चाप को बड़ा कर दीजिए आप, इस तरह से कट जाएगा ये। इस तरह से ये हमारा 4 सेंटीमीटर,
6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। आर एस टी, तीनों भुजाओं की लंबाई असमान है, इसको हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने त्रिभुज की रचना कैसे की है उसका अध्ययन किया। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसकी जानकारी दी। आज का क्लास का समापन हम यही करते हैं। धन्यवाद बच्चों।